ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते आप। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट के लिए फोन किया था। और प्रॉब्लम क्या है आपको? जब मैंने आपका कंसाइनमेंट क्लियर कर दिया तो आप मुझे पेमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? क्या हो गया भैया? कुछ नहीं, तुम लोग जाओ कमरे में जाओ। अरे भाई साहब, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं, आप मुझसे बदतमीजी क्यों कर रही है बताइए मुझे। अरे गाली गलौज कैसे कर रहे हैं आप? कल अरे सुन, तू जिससे बात कर रहा है बड़ा भाई है मेरा। अरे है कौन तू? अरे तू मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 2 मिनट में तेरा घर का एड्रेस निकाल के तुझे उठवा लूंगा। जो डील कर रहा है ना, ईमानदारी से और अच्छी नीयत से कर और अच्छे जबान के साथ कर। बदतमीजी किया ना तो मेरे से बोला कोई नहीं होगा तेरे लिए। रख फोन। अब तो गुंडागर्दी करेगा। आपसे कोई अगर बदतमीजी करे ना, मैं घर से उठवा लूंगा उसे। हरामखोर कहीं का। देवर जी का हाथ क्यों उठाए? तुमने देखा नहीं क्या किया उसने? तो गलत क्या किए वो इंसान आपके साथ बदतमीजी कर रहा था। ये काम है, ये बिजनेस है। ये छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपना रंग दिखाएगा। अरे वो उस तरह से बातें कर रहा है मुझसे, ठीक है, उसके संस्कार है, पर इसके संस्कार है क्या? ये गुंडागर्दी कर रहा था। ये घर से उठवा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या तरीका है बात करने का? ये तरीका होता है बात करने का? वो इंसान आपको गाली दे रहा था। अगर आपके भाई को कोई कुछ बोलेगा तो आप चुपचाप सुन लोगे। रति, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए पुलिस है, कोर्ट है। अगर हर इंसान उठ करके आने लग जाए, लड़ने लग जाए, तो फिर ये पुलिस कोर्ट किस लिए है? ये बताओ मुझे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जो किए सही किए हैं, पर आप जो किए वो बिल्कुल सही नहीं था। आपका छोटा भाई है ना, वो ऐसे हाथ कैसे उठा दिए आप? आपको कोई कुछ गलत बोलता है ना, इस इंसान का खून खौल जाता है। इसी बात से तो डर लगता है मुझे यार। इतना प्यार क्यों करता है मुझसे? ये कैसा सवाल है? इतना प्यार क्यों करता है? आप बड़े भाई हो उनके। आजकल तो भाई भाई में प्यार नहीं होता है, एक दूसरे की शक्ल नहीं पसंद करते हैं। हर चीज की एक लिमिट होती है रति। कल को किसी का खून कर दे तो फिर? कैसी बातें कर रहे हैं? डर लगता है मुझे। मैं क्या बोलूं तुम्हें? ठीक है, आपको नहीं पसंद है ना कि वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं हर छोटी छोटी बात पर। आप उन्हें प्यार से समझाइए। ये ऐसे हाथ उठा रहे हैं, बच्चे हैं वो। वहीं पर रोशनी थी, क्या सोचती होगी? अच्छा ठीक है, मैंने गुस्से में हाथ उठा दिया उसके ऊपर। मुझे विश्वास है कि उसने बुरा नहीं माना होगा। पता नहीं वो खुद को क्या समझते हैं। आपके भाई के पास क्या दिमाग वाग नहीं है क्या? आप उनकी हेल्प करने जा रहे थे, ऊपर से वो आपके ऊपर ही चढ़ गए। और आज की बात नहीं है, ये हर बार की बात है। खुद की बदतमीजी बस उनको बर्दाश्त करनी है। हाँ, लेकिन अपना भाई अगर मदद कर रहा है तो हाँ, उसे भी कर दो। आप हेल्प भी तो करने गए थे ना उनकी। उल्टा हाथ उठा दिए, बेशरम इंसान। क्या बोले? सुनो मेरी बात। बड़ा भाई है वो मेरे। वो मुझे मारे, डांटे, पीटे, बड़े बाजार में मुझे जलील कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनको कोई बुरा भला बोला, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, तो मेरे से बुरा उस इंसान के लिए कोई नहीं होगा, समझी? भैया इस कंपनी का जो कोटेशन है यहाँ देखो आप, इसका ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक आया था। डिक्रीजिंग पॉइंट है ये। जैसे ये कम छोटे जी, मैं आपको इसका नेक्स्ट मंथ का दिखा रहा हूँ। मुझे बात करनी है कुछ तेरे से। हाँ भैया बोलिए। सॉरी यार, क्यों भैया? कल मैंने तुझ पे हाथ उठाया ना, उसके लिए सॉरी। मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि तू बहुत प्यार करता है मुझसे और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से तूने बात की, बस मुझे उस बात पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैंने हाथ उठा दिया। आई एम सॉरी। पता है भैया,
आपका हक है, आप मुझे मार सकते हो और ये हक मैंने आपको दिया है। आपको किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात कल रात की, तो मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और आने वाला कल भी बोलूँगा। अगर किसी ने भी आपसे बदतमीजी की, आपसे मिसबिहेव किया, तो उसके लिए मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं देख सकता। लगता है मम्मी पापा ने मुझे भाई नहीं दिया, बॉडीगार्ड दिया है। चल बता पापा, वो पड़ोस वाली जूही आंटी कैसी लगती है आपको? क्यों, क्या हो गया जूही को? नहीं हुआ कुछ नहीं है, मैं बस पूछ रहा था कि वो कैसी लगती है आपको। ठीक है, उसका भाव स्वभाव ठीक है। क्यों, क्या बात हो गई? मेरे से क्यों पूछ रहा उसके बारे में? हाँ वो पापा, वो हम दोनों सोच रहे थे ना कि क्यों ना आज आंटी को ना अपने घर डिनर में बुलाते हैं। हाँ हाँ पापा, डिनर पे बुलाते हैं ना आज। वो भी अपने घर पे अकेली ही रहती हैं, हस्बैंड तो है नहीं उनके, और बच्चे भी कहाँ घर पे रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। अरे भाई, तुम्हें उसकी क्यों चिंता हो रही है? वो पहले खाना नहीं खाते क्या? नहीं पापा, वो थोड़ा क्या है ना कि घर पे बुलाया जाए तो थोड़ा तालमेल नहीं, क्यों बुलाना? कोई रीजन तो होगा बुलाने का। वो पापा जैसे हमारे दोस्त आते हैं ना घर पे, मेरे भी आते हैं, इनके भी आते हैं, तो वो भी अपने दोस्त है, तो वो भी आएंगे, थोड़ी बातचीत होगी, तालमेल मतलब मिलेगा। तो मैंने तुम्हें बोला कि उसे बुलाओ, वो मेरी दोस्त है। बट ठीक है, पार्क में मिलते हैं, दुआ सलाम हो जाती है। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं जानता। समझ आ गई? वो इस लायक नहीं है कि उसे घर बुलाया जाए। लायक नहीं है मतलब पसंद नहीं है आपको? मैंने ये नहीं कहा कि पसंद नहीं है, पर इतना नहीं है कि उसे घर पे बुलाया जाए, उसे खाना खिलाया जाए। तो पापा आपकी कोई और दोस्त होंगी ना जो आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद हो, तो आप हम उनको बुला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम दोनों कैसी कैसी बातें। वो पापा वो हम दोनों ये सोच रहे थे ना कि आज आपके दोस्तों को ना घर पे बुलाते, मतलब आपकी कोई महिला मित्र होगी ना जो आपको अच्छी लगती होगी, तो हम बुलाते हैं। तुम्हें अचानक मेरे दोस्तों की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है? बोल ना। वो कुछ बात करनी थी हमें। हाँ तो सीधे सीधे बोल, क्या कहना चाहता है, बोल। बात इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बोल ना। पापा हिम्मत नहीं हो रही ओ बोलने। पापा, हम आपकी शादी कराना चाहते हैं, और ये बात ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी। बहू, सब ठीक तो है ना? ओ पापा, वो सब इनका प्लान है, ये कह रहे हैं। नहीं 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 पापा, मेरा कोई प्लान नहीं पापा। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट, रुक। अब बता, तुम दोनों ही बताओ क्या कहना चाहते हो मुझे। वो पापा ये सोच रहे थे ना कि आप ऐसे अकेले रहते हो ना, और मम्मी को कभी कितने साल हो गए अकेले रहते हो, रोते हो, परेशान हो जाते हो, तो ये सोच रहे थे कि जैसे आपकी दोस्त है ना वो जूही आंटी और पिंकी आंटी, अगर वैसी कोई आपको पसंद है तो हम मतलब ये आगे उनसे शादी करा देते हो। ये सारी बातें ये बोल रहे थे, मैं कुछ भी नहीं बोली, मैं तो बस इनके साथ आई हूँ। अकेला कहाँ रहते हो तुम दोनों? हो तो सही मेरे साथ। पापा डिफरेंस होता है, हम बच्चे हैं आपके। अब देखिए, जैसे कि मैं भी आपके साथ रहता हूँ, पर मैं आपके साथ तो नहीं रह सकता ना, मुझे भी अपनी वाइफ की ज़रूरत है। आपने मेरी शादी करवाई ना, तो वैसे ही मतलब आप हमारे साथ तो रहते हो, पर आपको भी। दीपेश, क्या हो गया तेरे को? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? पापा देखिए, हमें पता है कि आप अकेले रहते हो और बहुत दुखी हो रहते हो, और हम सोच रहे थे कि हम आपकी शादी करा दें। अभी तो आपकी पूरी लाइफ बची है ना। मम्मी को क्या कितने साल हो गए, कितने साल आप अकेले रहे, क्योंकि आप शादी नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी थी आपके ऊपर। पर अब क्या प्रॉब्लम है? और पापा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोच रहे हो ना कि चार लोग क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पापा मैं आपको अकेला और दुखी नहीं देखना चाहता कभी भी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप अकेले बैठे रहते हो, दुखी रहते हो। खैर ये सब चीज़ें तो मैं कभी देख भी नहीं पाया, पर
रति ने मुझे बताया कि कल रात को आप माँ की तस्वीर को देख करके रो रहे थे। माँ आपसे बहुत प्यार करती थी और माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप दुखी रहो, और मैं आपका बेटा हूँ, मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप दुखी रहो। इसलिए पापा बस हमने सोचा कि हम आपकी शादी करवा दें, और कोई बात नहीं है पापा। हाँ पापा, प्लीज़ हमारी बात मान लीजिए। आप तो मुझे बेटी बोलते हो ना, मानते भी हो, इतना प्यार भी करते हो, अपनी बेटी की बात नहीं मानोगे? प्लीज़ पापा। दीपेश बेटा, ये बात सत्य है कि मैं तेरी माँ को बहुत याद करता हूँ। उसको याद कर कर के मेरे आंसू भी निकलते हैं। तो बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई जीवन साथी चाहिए। बेटा, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकते, और तेरी माँ थी ही इतनी अच्छी। बेटा, वो जब से मेरी जिंदगी में आई थी ना, यकीन मानो, पता नहीं आजकल के लोग क्यों लोग शादी से घबराते हैं, तो यकीन मानेगा मेरी जिंदगी ही उसके आने के बाद ही शुरू हुई। मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस दिन क्या पहनना है, नहीं पहनना, एक एक चीज की बारीकी से वो वाकिफ है। मुझे ना कभी कहने की उसे जरूरत नहीं थी। तेरे दादा दादी का भी ख्याल, मेरा ख्याल, और तो और घर में जो आते थे सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे। बेटा, वो अच्छी थी इतनी, उसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। बेटा, उसको जब याद करता हूँ ना, तो बेटा आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरी शादी करनी है या उसकी कमी बेटा कोई पूरी नहीं कर सकता। कोई भी इस जहां के अंदर उसके बराबर का नहीं है, ना उसकी कमी पूरी कर सकता। और बेटा, रही बात अकेलेपन की, मुझे अकेलापन कुछ नहीं लगता। तुम दोनों हो ना, मेरा इतना ख्याल रखते, बहू इतनी अच्छी है, हर चीज़ टाइम से देती है, ये मानता हूँ, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, पर तुम जिस लायक हो उससे पीछे भी नहीं हो। तो बेटा, रोने का मतलब ये नहीं होता कि हम दुख में रो रहे हैं। हम उसकी अच्छाइयों को, उसकी अच्छी बातों को, उन पलों को याद करके रोते हैं। रोते नहीं, वो ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। क्योंकि अच्छे इंसान कहते हैं ना, आप दिल से उसको भुला नहीं सकते। हर पल हर घड़ी वो याद ही रहते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए बेटा, ये ना शादी की बात कभी मत सोचना। हाँ, अगर तुम्हें मेरा अकेलापन दूर करना है तो तुम दोनों मेरे को ला दो। क्यों एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? मेरे आंसू दिखते हैं ना, तो मुझे ला दो। मुझे तुम्हारी माँ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा एक पोता पोती चाहिए। बोलो अब, चुप क्यों हो? बोलो पापा, तुमसे पूछना। हाँ भाई बहू, कहाँ तो तुम मेरे लिए इतना सोच रहे थे शादी की, ये वो जो हुई आंटी फलाना ठिकाना, अब मैंने पोता पोती की बात की तब तुम दोनों चुप हो गए। अरे जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं करना उस पर ध्यान मत दो। जा बहू, चाय ला मेरे लिए एक, ठीक है? दीपेश, गौर करना मेरी बात पे।